प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और कल मैंने आपको ईस्टर के बारे में बताया था कि ईस्टर क्या है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मैसेज डाला था जो बहुत लंबा मैसेज है। डिस्क्रिप्शन में लगभग 5000 शब्द हम डाल सकते हैं, लेकिन वो उससे दुगना तिगना शब्दों का वो मैसेज था, तो इसलिए मैंने उसको आधा डाला था। आधा मैसेज में आज डाल रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा अगर आज भी अधूरा रह जाता तो मैं बाकी कल उसको डालूँगा। तो आप ज़रूर उसको कंटिन्यू करिए। कल का मैसेज भी पढ़िए, आज का भी पढ़िए, और समझिए कि ईस्टर किसे कहा गया है, ईस्टर का अर्थ क्या है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और उसे पढ़िए और उसको समझिए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ईस्टर संडे कहते हैं यीशु मसीह के जी उठने के दिन को, लेकिन उसे रिजरेक्शन डे कहा जाता है, यानी कि पुनरुत्थान का दिन। तो इसी तरह से बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी, और वो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बाइबल को सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, नॉवल की तरह पढ़ते हैं, कहानी की पुस्तक की तरह पढ़ते हैं, और वैसे उनके अर्थ निकाल कर दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन जो लोग प्रकाशन में बाइबल को पढ़ते हैं, रहमा में, वो उनके भेदों को समझते हैं। तो इस बात को समझिएगा, बहुत गंभीर बात है ये। इसीलिए क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है। लोग अपने को आलिम समझ के दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से चूकते नहीं हैं। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आप में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सच्चाई आपको पता चलती है, क्योंकि मेरा तो एक मिशन है कि सच को फैलाना है, झूठ को नहीं। तो जो झूठ होगा वो उसकी जगह यहाँ पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैं कहता हूँ हमेशा कि ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ सच्चाई का प्रचार, यानी कि परमेश्वर के जीवित वचन का यहाँ पर प्रचार है, जो प्रकाशन है, रेहमा है, लोगोज नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। कोई टेक्स्ट बुक का प्रचार यहाँ नहीं होता, ना यहाँ पर किसी नॉवल का या किसी कहानी के पुस्तक का प्रचार होता है, क्योंकि बाइबल ऐसी पुस्तकों से दूर है। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। बाइबल एक परमेश्वर का एक प्रेम पत्र है मनुष्यों के लिए, जिसे हमें पढ़कर उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े भेद की बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है। इसीलिए यिर्मयाह 33 के 3 पद में परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन सी? संसार की बातों के बारे में बात नहीं करती बाइबल, वचन के बारे में, परमेश्वर की उन बातों के बारे में जो हम नहीं समझते। वो कब पता चलेगा? जब हम आत्मिक रीति से प्रार्थना करेंगे प्रभु से, संसारिक रीति से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी आप जरूर सुनिए। ये संदेश है कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम, क्योंकि मृत्यु जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन 3 काम मैं ऐसे बताऊंगा जो हमें मृत्यु से बचा सकते हैं। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन ये 3 काम हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस वचन को पूरा सुनिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बुद्धि का मूल क्या है? बुद्धि का मूल क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिम्र की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर। प्रभु जी, हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, प्रभु जी, बांझपन, नशा, बेरोजगारी और कर्जे दूर कर दे। प्रभु जी, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु, और अपने बच्चों को भला चंगा रख। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। छोटा सा संदेश है, इसे सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जाने। 3 बातें ज़्यादा हो सकती हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। मैं सिर्फ 3 बातें निकाली हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं देना चाहता मैं। 3 बातें मैंने निकाली हैं, ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है बाइबल में, तो उसे
कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर वहाँ पर लिखिए कि ये भी है जीवित रहने का कारण। मनुष्य के जीवित रहने के 3 कारण मैं आज आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है परमेश्वर के वचन से, जो हमारी पुस्तक है पवित्र बाइबल, उससे लिया गया ये हिस्सा है। तो इसमें से छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए, समय को खराब नहीं करेंगे। सबसे पहला जो जीवित रहने का कारण है वो है मेरा और आपका विश्वास। विश्वास से हम जीवित रहते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद। देखिए उसमें क्या लिखा है। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 38 पद। यह लिखा है कि मेरा धर्मी जन, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दोस्तों, हम देखते हैं अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा तो उनको एक आज्ञा दी कि जो वाटिका में जितने भी पेड़ों के फल हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में लगा उसका फल कभी ना खाना, नहीं तो उसी दिन मर जाओगे। लेकिन हुआ क्या? वो सारी योजना को फेल किया गया, वहाँ पर सारी योजना को बदल दिया गया शैतान के द्वारा, और उसने एंट्री करके क्या किया? हव्वा को बहका दिया और उसने उस फल को खा लिया। तब क्या आया? मृत्यु, दुख, चिंता, परेशानी, और क्या आ गया? श्राप हमारे ऊपर आ गए। तो यहाँ पर अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हुआ? पाप हमारे जीवन में आया, और पाप आया तो मृत्यु आई, और मृत्यु जो है वो आज तक हमारा पीछा कर रही है, और इस शरीर को नाशवान देह बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। जबकि परमेश्वर की दृष्टि में ये शरीर तो जीवित और आत्मिक था, जिसे कहते हैं महिमा युक्त ये शरीर था हमारा, जैसे कि अदन की वाटिका में पाप करने से पहले आदम और हव्वा का था। लेकिन फिर परमेश्वर ने हमारे लिए एक और मौका दिया, अपने बेटे को भेजा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन, जीवित रहना और अनंत जीवन पाना, इसका एक सबसे पहला जो काम है वो है हमें विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हम विश्वासी बने रहें, विश्वास से भटके नहीं, क्योंकि नीचे लिखा है यदि वो पीछे हट जाए, विश्वास से अगर हम पीछे हट जाएंगे, अविश्वासी बन जाएंगे, अल्पविश्वासी बन जाएंगे और अंधविश्वासी बन जाएंगे, तो हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। जिएंगे लेकिन हमारा जीवन होगा एक संसारिक लोगों की तरह, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मिक काम नहीं है। अगर हम धर्मी हैं तो हमें विश्वास से जीवित रहने की गारंटी मिलती है इस वचन के द्वारा। इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 38 पद से लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पहली बात। दूसरी बात है, हम देखेंगे नीति वचन 4 अध्याय और उसके 20 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए जीवित रहने का कारण, दूसरा कारण क्या है जीवित रहने का? वो है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या चीज? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन की एक एक बात मेरे और आपके लिए जीवित रहने का कारण है। अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं तो यह हमें जीवन देता है, नहीं पढ़ रहे तो हम जीवन से दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। यह लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्या इस वचन की बातें जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहला मैंने बताया था कि विश्वास, दूसरा क्या है? वचन।
परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित रहने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वचन ही तो जीवन है। जब हम इसे प्रतिदिन की रोटी की तरह खाते हैं तब हमें जीवन मिलता है। जब हम बाइबल क्लास लेते हैं तो मैं स्टूडेंट से हमेशा यही पूछता हूँ, जो हमारा डे स्कॉलर होता है उसमें मैं ये पूछता हूँ हमेशा कि आप कितने टाइम भोजन करते हैं, तो वो बताते हैं सर 3 टाइम, सुबह, दोपहर को और रात को। तो कई बार मैं खुद बोलता हूँ कि नहीं 4 टाइम भी हो जाता है। कई बार हम शाम को भी चाय के साथ छोटा मोटा नाश्ता ले लेते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम हम भोजन करते हैं। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि हम क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि इस शरीर को जीवित रखने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, और जब ये भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, हम मर जाएंगे भोजन के बिना। इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। हमारी आत्मा का भोजन है परमेश्वर का ये वचन। जब वचन में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना सिखाते समय, वो कहते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, तो वो दिन भर की रोटी वो गेहूं और मैदे की नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवित रखता है, जो हमारे जीवित रहने का कारण है। 2 बातें मैंने आपको बताई दोस्तों। पहला, विश्वास के कारण हम जीवित रहेंगे, दूसरा वचन के कारण हम जीवित रहेंगे। तीसरा और आखिरी वो है नीति वचन में ही है 7 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए क्या लिखा है, लिखा है मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। मेरी आज्ञाओं को मान, आज्ञाओं को मानना हमारे जीवित रहने का कारण है, क्योंकि आज्ञाएं हमें गलतियों से, पाप से, शैतान से, संसार से, अभिलाषाओं से, इच्छाओं से दूर रखती है। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें एक सच्चा मसीही बनाकर खड़ा करती हैं। तो यहां पर लिखा है नीति वचन 7 अध्याय के 2 पद में कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों। सबसे पहले विश्वास के कारण हम जीवित रहेंगे, दूसरे हम वचन के कारण जीवित रहेंगे, तीसरा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वो हमारे लिए जीवित रहने का कारण बन जाएगा और ये जीवन लंबा चलेगा। और अगर हम मर भी जाएंगे तब भी परमेश्वर हमें जिलाएगा और हमें स्वर्ग में जगह देगा, जिसे कहते हैं अनंत जीवन। हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। 3 बातें मैंने बताई हैं, विश्वास, वचन और आज्ञाकारिता। अगर हम इनमें बने रहेंगे तो निश्चित हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और भी बातें हो सकती हैं। अगर आपको मिलता है कोई ऐसा वचन तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि और भी इन्हीं तरह की भेद की बातों को मैं आपके सम्मुख ला सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि ईस्टर क्या है, इसका दूसरा भाग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। और अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो, क्योंकि अभी मैंने डाला नहीं है, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं। जब मैं इसे डालूंगा एडिटिंग करते समय, तब अगर पूरा हो जाता है तो आज ही मैं इसको खत्म कर दूंगा, अन्यथा कल मैं इसका बाकी हिस्सा आपको जरूर दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में जो आज का सवाल है बहुत आसान है, और सवाल है कि बुद्धि का मूल क्या है, जड़, बेस क्या है बुद्धि का, हम कब बुद्धिमान बनते हैं। ये आप जानते हैं तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 3 बातों पर गौर कीजिएगा जो हमारे जीवित रहने का कारण है, विश्वास, वचन और आज्ञाकारिता। प्रेज द लॉर्ड।